जी हाँ, यही तो खास बात है कि आखिर चंबल के पानी में क्या है। क्यों आखिर बीहड़ से वर्तमान तक चंबल की तासीर में आक्रोश, आवेग पर लोगों का नियंत्रण नहीं है। आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं रिजवाना। भिंड में पिछले दिनों लगातार हुई घटनाओं ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पूरे चंबल के साथ ये कैसी तासीर है कि लोग बोली से पहले गोली पर भरोसा करते हैं। शुरू करते हैं चंबल के पानी में क्या है। भिंड के हालात और चंबल की तस्वीरें सवाल खड़ी करती हैं कि दरअसल चंबल के पानी में क्या है। दोस्त अचानक इस हद तक पहुंच जाते हैं कि बंदूकें तन जाती हैं और एक दूसरे पर फायर हो जाते हैं। दरअसल इस पानी की तासीर को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हथियार, हिंसा, आक्रोश और प्रदर्शन की ये कहानी थोड़ी पुरानी है, जिसमें डकैतों का जिक्र बेहद अहम हो जाता है। डकैतों को भी भाता रहा है बीहड़, कभी बगावत, अब बिजनेस। चंबल के पानी में क्या है? फिल्मों में डकैत और डकैतों पर फिल्में। बॉलीवुड का खींचती है डकैतों की जिंदगी। बैंडिट क्वीन से पान सिंह तोमर तक। पानी पीछे पीना, पहले तू गोली छोड़। मौत से टकराना, इसकी शर्त पुरानी है। सोच समझ कर पीना, ये चंबल का पानी है। चंबल की घाटियों की दास्तान बहुत पुरानी है। जितना बीहड़ों ने डकैतों को अपनी तरफ खींचा है, उसी शिद्दत से बीहड़ बॉलीवुड को खींचते हैं। डकैतों की दास्तान भी चंबल के पानी की तासीर से अछूती नहीं है। एक दौर हुआ करता था जब डकैत और बागी में फर्क हुआ करता था। हालांकि आज के दौर में बगावत पर बिजनेस हावी है। समाज और कानून से बगावत करने वाले डकैतों के लिए चंबल एक पनाह हुआ करती। अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करने वाले रॉबिन हुड स्टाइल डकैत पुलिस की केस डायरी में डकैत कहलाते, लेकिन लोगों की नजर में सम्मानित बागी। डकैतों की पहली और दूसरी पीढ़ी महिलाओं को लूटने और अगवा करने से हमेशा परहेज करती, लेकिन तीसरी पीढ़ी ने डकैतों के आदर्श बदल दिए। 80 और 90 के दशक की ज्यादातर महिला डकैत वही हुई जिन्हें तीसरी पीढ़ी की शुरुआत में अगवा कर बीहड़ ले जाया गया। सामाजिक और कानूनी परिभाषाओं के हिसाब से देखा जाए तो डकैतों की एक अच्छी खासी फहरिस्त मौजूद है। इनमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बीहड़ और बाहर की जिंदगी में हमेशा सुर्खियों में रहे। कुछ की जिंदगी का मसाला ऐसा रहा कि बॉलीवुड ने अपना मतलब यहाँ तलाश लिया। फूलन देवी एक ऐसा नाम जिसने बीहड़ से संसद तक का सफर तय किया। 80 के दशक में पुलिस की सबसे बड़ी परेशानी फूलन गांव की आम लड़की थी, लेकिन गांव के 11 लोगों की दरिंदगी और इसके बाद सिस्टम के बलात्कार से परेशान फूलन खुद को बीहड़ और बंदूक से जोड़ दिया। सशर्त समर्पण और फिर सियासत में हाथ आजमाने वाली फूलन भले ही हिंसा को छोड़ दिया, लेकिन हिंसा ने उसे नहीं छोड़ा और साल 2001 में शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन ने फूलन देवी को रातों रात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना दी। एक और नाम है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर का जिक्र आते ही इरफान खान की बंदूक ली हुई तस्वीर याद की जाती है, क्योंकि सिस्टम के सताए व्यक्ति की बगावत को पर्दे पर उन्होंने हूबहू पेश कर दिया। सेना में बतौर धावक इनाम जीतने वाला शख्स क्यों बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाता है, उसकी बानगी है पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर के अलावा एक बड़ा नाम है मलखान सिंह। इन पर भी फिल्म बनाने की तैयारी है, लेकिन कुछ विवादों के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा। मलखान सिंह की बड़ी बड़ी मूंछें और रॉबिन हुड की छवि उन्हें कई लोगों के लिए पूज्य बनाया। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के मुताबिक मलखान को पेशी पर ले जाने के लिए कभी हथकड़ी नहीं लगानी पड़ी, लेकिन कानून की किताब में मलखान एक डकैत।
इन डकैतों के अलावा मोहर सिंह, निर्भय गुर्जर, राम बाबू गडरिया, कल्ला बाबा, माधव सिंह, मुहूर्त सिंह, जगजीवन परिहार जैसे नाम हैं जो वक्त वक्त पर खौफ के पर्याय बने। बीते वक्त के साथ बीहड़ में विलासिता घुसी, सिद्धांत कहीं पीछे चले और इसी विलास ने कई डाकुओं को बंदूक के सामने ला खड़ा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमने अलग अलग इलाके के उन लोगों से समझने की कोशिश की है कि आखिर इस पानी की तासीर ऐसी क्यों है। ग्वालियर का कुछ इलाकों में चंबल के पानी की यही तासीर है और वक्त वक्त पर इसकी बानगी भी देखने को मिलती है। ग्वालियर में हमने लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर इस सिस्टम में कहां सुधार किया जाए कि हम कम से कम भिंड जैसे हालातों में कमी आए। आखिर चंबल के पानी की तासीर क्या है, इस बात को लेकर कई बार बहस हुई, कई बार बातचीतें होती हैं और चंबल का वो इलाका, खासकर मुरैना भिंड का जो इलाका है, वहां पर आए दिन हो रही घटनाओं से इस बात को लेकर कई लोगों में चर्चाएं होती हैं। इसी बात को लेकर हमारे साथ ग्वालियर में समाज सेवी सुधीर सप्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है और आखिर क्या चंबल के पानी की तासीर है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। सप्रा जी, क्या मानते हैं इस तरह की घटनाओं के पीछे? अब देखिए, इतिहास गवाह है कि ये जो क्षेत्र है चंबल का, ये शुरू से भी दस्यु प्रभावित रहा और ये पूरा जो इलाका है इसमें ये देखा गया कि छोटी छोटी बातों पे विवाद ने बड़ा रूप लिया। आदमी में थोड़ी सहिष्णुता की कमी है और लोग अक्सर अपराध करने के बाद बीहड़ों में चले जाते थे और जिसने आगे चल के विकराल रूप लिया, जो कुख्यात दस्यु दल भी यहाँ पर हुए। जो इस क्षेत्र की भौगोलिक वो है उसमें आप यदि देखें तो लोगों के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। वैध हथियार भी हैं, अवैध रूप से प्राप्त किए गए हथियार भी हैं और ये एक मुख्य कारण बन जाता है कि जब हम किसी भी छोटी सी बात पे विवाद उत्पन्न होता है और सहिष्णुता की कमी है तो व्यक्ति के पास जो हथियार उपलब्ध है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उस चीज का उपयोग करता है, जिससे इस किस्म की घटनाएं होती हैं। और अब एक तरीके से ये इस इलाके की पहचान बन गई है कि मामूली विवाद पर बड़ी घटना का रूप लेगी, जान की कीमत आदमी की नहीं बची। और किसी तरीके से मैं समझता हूं कि शायद प्रशासन कोई बहुत प्रभावी रोक इस क्राइम रेट के ऊपर लगाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। तो क्या एक बड़ी वजह माने कि यहाँ पर जो हथियार उपलब्धता आसानी से हो जाती है वो इन घटनाओं की वजह है जिसके चलते लोग निश्चित रूप से हथियार है तो उसका जिस हथियार का जब लाइसेंस लिया जाता है तो आमतौर पे यही कहा जाता है कि हथियार हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए, पर सुरक्षा से ज्यादा जो है वो क्राइम में जो है इसका उपयोग होने लगा है। आसपास के क्षेत्रों से जो है वो अवैध हथियार भी हमेशा पकड़े जाते हैं और क्रिमिनल्स की जो है वो एक तरीके से शरण लेने की ये स्थान भी बन गए हैं। प्रशासन को मुझे लगता है कि हथियार का लाइसेंस देने से पहले बहुत सख्ती से इस बात की जांच करनी चाहिए कि हथियार की वास्तव में इनको उपयोगिता है कि भी नहीं। हथियार यहाँ जो है आज एक अपने प्रभाव का स्टेटस सिंबल बन गया है और पिछले कुछ समय में आप देखें तो एक चाहे प्रशासन के हिसाब से वो एक उनकी अच्छी कोशिश रही होगी, लेकिन इस क्षेत्र में जो सेक्स रेशियो है उसको भी सुधारने के लिए उन्होंने एक इस प्रकार का इंसेंटिव दिया कि यदि पुत्री पैदा होगी तो हम आपको हथियार का लाइसेंस देंगे। हथियार के लाइसेंस को इन चीजों से जोड़ना जो है वो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज का परिरक्षक नहीं है। जैसा आपने देखा, सप्रा जी का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं हथियारों की उपलब्धता इसको लेकर एक बड़ा कारण है कि यहाँ आए दिन छोटी छोटी मामलों को लेकर गोलीकांड की घटनाएं सामने आती हैं। अगर इन पर रोक लगे तो शायद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। कैमरामैन वीरेंद्र मिश्रा के साथ विजय तिवारी, ईटीवी न्यूज, ग्वालियर। तो
तो बोली से पहले गोली चल जाती है। पुलिस और समाजसेवी इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको दिखाएंगे आगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। स्कूल में वो रफ एंड टफ थे, लड़कों को पिटाई कर देते थे कई बार। मेरा नाम था लेडी गुंडा, क्लास की मॉनिटर थी। तो जो शैतानियां करते थे लड़के, मैं उनको सिर्फ वार्निंग देती थी और टिफिन पीरियड में मैं उनके बालों से लटक जाती थी, उनको पीटती थी। कुछ राहें आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें चलना है। मंजिल तुम्हारी सही, चलेंगे हम भी साथ तुम्हारे। क्योंकि तुम्हारी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। हम समझते हैं आपके लगन और मेहनत की कीमत, इसीलिए हम देते हैं हमेशा आपका साथ। आकाश, एडमिशंस ओपन फॉर 2-year मेडिकल एंड IIT कोर्सेज एंड रिपीटर कोर्सेज। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हमने श्योपुर में भी इस बात की पड़ताल की कि श्योपुर वही जगह है जहां आज भी रामबाबू गडरिया का नाम सिहरन पैदा करता है। श्योपुर की पुलिस और समाज सेवी क्या सोचते हैं? कैसे ये आक्रोश और अवैध हथियार काबू में आएंगे? उपयोग किए जाने वाले शस्त्रों का आज दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरे चंबल संभाग में डकैत तो लगभग समाप्त हो गए हैं, लेकिन लोग शादी पार्टियों में, विवाह समारोह में हर्ष फायर करके एक दूसरे के जीवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कैलाश पारासर जी, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। इनसे चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से लोगों को हर्ष फायर करने से रोका जाए और ये हर्ष फायर किस तरीके से लोगों के लिए दुखदायी है। तो पारासर जी, आप बताएंगे कि ये हर्ष फायर करते हैं लोग, इससे किस तरीके के नुकसान पहुंचते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? पहले तो जो यहाँ शस्त्र लाइसेंस दिए गए थे वो ये सोचकर दिए गए थे कि दस्यु समस्या है और लोगों को परेशानी होती थी दस्यु के कारण, परंतु अब दस्यु समस्या तो काफी कुछ कम हो गई है। ऐसे में जो शस्त्र लाइसेंस दिए गए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि शादी विवाह में हर्ष फायर किए जाते हैं, उसके कारण से कुछ लोगों को की मौत भी यहाँ हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा दायित्व बनता है, समाज सुधारक के नाते ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को समझाएं कि इस तरह के जिस तरह से हर्ष फायर किए जाते हैं वो ना किए जाएं। और समाज का भी दायित्व है, सभी लोगों का ये दायित्व है, पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है कि वो इन सब पर रोक लगाए। शादियों में जब लोग हर्ष फायर करते हैं तब क्या पुलिस द्वारा कोई रोक लगाई जाती है? क्या आप लोगों के द्वारा कोई गुंजाइश अभी तक दी गई है? जहाँ ये हर्ष फायर किए जाते हैं और हम उपस्थित रहते हैं वहाँ तो उनसे कहते हैं कि मत करो, इससे नुकसान हो सकता है। बाकी पुलिस का तो कभी ऐसा कुछ देखने में आया नहीं कि कहीं रोक लगाई गई है। वर्तमान में तो श्योपुर जिले में कोई भी डकैत सक्रिय नहीं है।
श्योपुर के मुरैना और कहीं भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कि शादी ब्याहों में लोग हर्ष फायर करते हैं, ये गैर कानूनी है। उनको जो हथियार दिया जाता है वो उनकी सुरक्षा के लिए है। इमरजेंसी में हर्ष फायर करना स्पष्टता प्रतिबंधित है। प्रधान सरकार के भी निर्देश हैं, हमारे पुलिस के तरफ से निर्देश है कि कोई भी हर्ष फायर न किया। बार बार भिंड का जिक्र आपके सामने आ रहा है। दरअसल भिंड में हथियारों को शान का प्रतीक माना जाता है और यही हथियार अब लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। लेकिन जिम्मेदारों से हालात काबू में नहीं हो रहे हैं। जिले में आए दिन कभी हर्ष फायरिंग में लोगों की जानें जा रही हैं, तो कभी अपराधी बेखौफ होकर अवैध हथियारों से लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। हथियारों का शौक बनी लत, बिना हथियार घर से निकलना शान के खिलाफ। बिना हर्ष फायर के कोई समारोह नहीं होता पूरा। राजनीतिक कार्यक्रम भी फायरिंग के बिना हो जाता है फीका। कुछ ऐसे ही हालात बन गए हैं भिंड जिले की, जहां हथियारों का शौक आज लत बन गई है, या कह ले ये ऐसी बीमारी लग गई है कि शादी समारोह हो या फिर किसी राजनेता की अगुवाई, बिना हर्ष फायरिंग किए सब फीका लगता है। यहाँ लोगों में हथियारों के प्रति जुनून इस कदर है कि जिले में लाइसेंसी हथियारों की तादाद 24,000 को पार कर गई है। पहले डकैतों के खौफ के नाम पर, तो अब शानो शौकत का प्रदर्शन करने के लिए लाइसेंसी हथियारों की खरीद कर रहे हैं लोग। लेकिन लोगों का ये शौक और शान यहाँ निर्दोषों की जान का दुश्मन बन चुका है। कहीं शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो कहीं आपसी रंजिश में हथियार आत्मरक्षा के बजाय खूनी खेल खेलने में ज्यादा उपयोग में आ रहे हैं। भिंड में तो कानून के रखवाले खुद भी फायरिंग करने से नहीं कतराते और इस बात को जिले के पुलिस कप्तान भी स्वीकार करते हैं। ये घटनाएं चिंताजनक है। पिछले दिनों इस तरह के 2-3 प्रकरण सामने आए हैं जिनमें हमने कुछ ज्ञात और कुछ अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे भी पंजीबद्ध किए हैं। यहाँ अक्सर शादी समारोह में या अन्य अनुष्ठान में लोग अति उत्साह में हर्ष फायर जैसी घटनाएं करते हैं। हाल ही के दिनों में लगातार हुई लूट, सरेआम हत्या और हर्ष फायरिंग के मामले ने पूरे प्रदेश में भिंड को चर्चा में ला दिया। वही हथियारों के जरिए अंजाम दी गई कुछ बड़ी वारदातों की बात करें तो जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड के अंदर घुसकर युवक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। गिरवासा रेल खदान पर खदान संचालक और उसके बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई। मेहगांव के पेट्रोल पंप पर हथियार से दिन दहाड़े गोलीबारी कर युवक को मारने की कोशिश। उमरी कस्बा में आधे घंटे तक 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी। अंबेडकर में एएसआई की ओर से की गई हर्ष फायरिंग में लोगों ने गंवाई जान। मेहगांव क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में चली गोली लगने से छत पर सो रहे युवक की मौत। हथियारों के खुलेआम हो रहे प्रदर्शन को रोक पाने में भिंड पुलिस नाकाम साबित हो रही है। नतीजा ये है कि बदमाश बेखौफ होकर सार्वजनिक स्थानों पर भी हत्या की वारदातों का अंजाम देने में नहीं घबरा रहे हैं। वही अपराधियों पर लगाम लगाने के सवाल पर पुलिस के आला अधिकारियों ने अपना रटा रटाया सा जवाब दे दिया। अवैध हथियार कितने होंगे ये संख्या को कह पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन 24,000 लाइसेंसी हथियार हैं और अवैध हथियारों की पर कार्रवाई के लिए लगातार पकड़ के लिए कार्रवाई लगातार की जाती है। अवैध शस्त्रों की पर 25 शाम से तहत कार्रवाइयाँ यहाँ पर लगातार जारी रहती हैं, कार्रवाइयाँ की गई हैं। अभी चुनाव के समय भी काफी हथियार पकड़े गए थे, वर्तमान में भी हथियार पकड़े जा रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से भिंड में हत्या और लूट की वारदातें सामने आई हैं, उससे एक और जहां स्थानीय लोगों में असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, तो दूसरी ओर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। दीपक चतुर्वेदी, ईटीवी न्यूज, भिंड।
हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कहता है हम अलग हैं, जब शगल एक है और तलब भी। चाय की प्याली के साथ दुनिया को जान लेना, बस स्टॉप पर खड़े होकर रिश्तेदारों की खोज खबर, ऑफिस में फाइलों को खंगालना और लंच में गॉसिप, शाम को परिवार के साथ क्या किया दिन भर, और इन सब के बाद कौन चाहता है चिक-चिक। खबरों की तलब के लिए सुकून का कंप्लीट डोज। हैव डिनर विद अस। One of the great blessings of humanity is service with a smile. Fashion is not only about design, it's about feelings as well. Jaipur National University, launching Bachelors of Design in Fashion Design and MBA in Hospital Management and Healthcare. 30 दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठो से दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भोपाल की एक ऐसी इमारत है जिससे राजनीति के खिलाड़ी डरते हैं। चुनाव के मैदान में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने का दावा करने वाले खिलाड़ी उस इमारत का नाम लेते ही बगले झांकने लगते हैं। आखिर क्या है इस इमारत में, क्यों मानी जा रही है वो इमारत अभिशप्त? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। A2 करबला, भोपाल। ये इमारत गवाह रही है राजनीतिक उठापटक की, गवाह रही है होनी अनहोनी की, गवाह रही है भोपाल की सरगर्मी की। भोपाल गैस त्रासदी के समय कलेक्टर रहे मोती सिंह इसमें निवास करते थे। इसके बाद भी ये इमारत कई वरिष्ठ अधिकारियों का निवास रही, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस इमारत में वीरानी पसरी है। इसे महापौर का निवास बनाया गया, लेकिन किस्मत देखिए कि कोई महापौर इसमें परिवार सहित नहीं रहा। तत्कालीन महापौर सुनील सूद हो या फिर कृष्णा गांव, किसी ने भी इसे आवास नहीं बनाया। अब वर्तमान महापौर आलोक शर्मा भी इसमें निवास करने के इच्छुक नहीं है। अब महापौर साहब के नहीं आने का कारण तो बताया नहीं जा सकता, क्या वजह है क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि महापौर जी आ जाएंगे जल्द। बस हम लोगों को भी महापौर जी के आने का इंतजार है कि कब महापौर जी आए और यहाँ की बदहाल बेरोनक दीवारों को एक नई रौनक मिले।
ये इमारत वीरान क्यों है? ये सवाल परेशान करता है, लेकिन जवाब चौंका देता है। इमारत को मान लिया गया अभिशाप। इस इमारत में रहने वालों का राजनीतिक करियर डूब गया है। इमारत में वास्तु दोष भी बताया जा रहा है। इसके अलावा इसके पास बनी मजार के कारण भी लोग इसमें रहना नहीं चाहते। उस बंगले में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के जो पीछे साइड की जो ढलान है, उस ढलान में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करती है। किसी भी मकान के पीछे साइड की ओर ढलान जो है तो व्यक्ति को पीछे की ओर धकेलता है। सुना है कि वहां पर मजार बना हुआ है और उस मजार के कारण जो वहां की जो वातावरण है वो जागृत नहीं हुआ है, सुषुप्त अवस्था में है। महापौर आलोक शर्मा कहते हैं कि उनका निवास पुराने भोपाल में है, इसलिए वो किसी अधिकृत बंगले में नहीं रहेंगे। लेकिन कार्यालय के लिहाज से वो प्रोफेसर कॉलोनी, 4 इमली या फिर 74 बंगला इलाके में बंगला तलाश रहे हैं। अभिशप्त होने का अभिशाप झेल रही इस इमारत की रौनक कब लौटेगी पता नहीं। फिलहाल तो इसके दिन बदलेंगे, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अजय तिवारी, ईटीवी न्यूज, भोपाल। कब बदलेंगे इस इमारत के दिन देखने वाली बात होगी। फिलहाल विशेष में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं स्वाति बख्शी। हर हफ्ते ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। आज कार्यक्रम में सबसे पहले, भारत अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर चीन से क्या कम कर पाएगा व्यापार असंतुलन, प्रधानमंत्री की यात्रा और रिश्तों की चुनौतियां। कैसे बन सकता है भारत दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सिरमौर, और क्या है मेक इन इंडिया की राह के रोड़े। ग्लोबल इंडिया में इसके अलावा आप देखेंगे कितना चाइनीज है भारत में परोसा जा रहा चीनी खाना।